दोस्तों आप लोग भी बहुत स्पेशल हो क्योंकि आप लोग भी चाहते तो दूसरों की तरह अपना टाइम फालतू चीजें कंज्यूम करने में लगा सकते थे, लेकिन आप अपना टाइम एक न्यू स्किल सीखने में लगा रहे हो जो आपको आगे बहुत काम आने वाली है। आप सभी का हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स के चौथे वीडियो में स्वागत है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कैसे कंटेंट जनरेशन के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर का यूज कर सकते हो और साथ ही कुछ टिप और ट्रिक्स बताऊंगा कि आप कैसे कंटेंट जनरेशन के लिए इफेक्टिव प्रॉम्प्ट दे सकते हो इन नेचुरल लैंग्वेज मॉडल्स को। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स बताई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। यदि आप उन टेक्निक्स को सीख गए तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर के मास्टर बन जाओगे। आपको उन टेक्निक्स में मास्टर बनना है तो आपको बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। नई टेक्निक से सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन में मास्टर बन जाओगे। प्रॉम्प्ट वो इनपुट है जो हम मॉडल को हमारी डिजायर आउटपुट की ओर गाइड करने के लिए देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं चैट जीपीटी से किसी आर्टिकल की समरी जनरेट कराना चाहता हूँ तो मैं चैट जीपीटी में आर्टिकल डालने के बाद समराइज द फॉलोइंग टेक्स्ट इन वन सेंटेंस जैसे प्रॉम्प्ट का यूज कर सकता हूँ, जिससे मेरे आर्टिकल की समरी मुझे मिल जाएगी। यदि आपको अपने प्रॉम्प्ट से अच्छा रिजल्ट चाहिए तो प्रॉम्प्ट क्लियर, कंसाइज और टास्क के लिए रिलेवेंट हो। आप अपने अलग अलग पर्पज जैसे मार्केटिंग, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और अधिक के लिए एंगेजिंग और इफेक्टिव कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। हम वीडियो में आगे चीजों को प्रैक्टिकल करके और अच्छे तरीके से समझेंगे। हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियर की चुनौतियों में से एक स्पेसिफिसिटी और जनरलिटी के बीच ऑप्टिमल बैलेंस ढूंढना है। यदि हमारा प्रॉम्प्ट बहुत स्पेसिफिक है तो ये मॉडल की क्रिएटिविटी और डाइवर्सिटी को लिमिट कर सकता है, और यदि हमारा प्रॉम्प्ट बहुत जनरल है तो ये इरेलेवेंट और इनएक्यूरेट आउटपुट का कारण बन सकता है। तो हमारा प्रॉम्प्ट ज्यादा स्पेसिफिक भी ना हो और ना जनरल हो, उसके बीच का होना चाहिए। इसलिए प्रॉम्प्ट को डिजाइन करते समय आप लोगों को कुछ फैक्टर को ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला फैक्टर, द गोल ऑफ द टास्क। आपका कंटेंट जनरेशन का पर्पज क्या है? क्या ये लोगों को इन्फॉर्म करने, परस्यूट करने, एंटरटेन करने और एजुकेट करने के लिए है? दूसरा फैक्टर, द ऑडियंस ऑफ द आउटपुट। जो आप आउटपुट निकाल रहे हो वो कौन लोग पढ़ेंगे या उपयोग करेंगे, इसका आपको पता होना चाहिए। तीसरा फैक्टर, द डोमेन और कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इनपुट। जो आप इनपुट डाल रहे हो आपको उसके टॉपिक और जनरल का पता होना चाहिए। हम इन फैक्टर्स को कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने इन एग्जाम्पल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर दे रखा है जिससे आपको प्रॉम्प्ट बनाने में बहुत आसानी होगी। हमारा पहला एग्जाम्पल है, जनरेट ए हेडलाइन फॉर ए न्यूज आर्टिकल। यानी हमें न्यूज आर्टिकल के लिए हेडलाइन जनरेट करवानी है। तो आर्टिकल का इनपुट है, ए न्यू स्टडी हैज फाउंड दैट ईटिंग चॉकलेट कैन लोअर ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। यानी एक नई स्टडी में पता लगा है कि चॉकलेट खाने से ब्लड प्रेशर कम रहता है और दिल से रिलेटेड बीमारी होने का खतरा भी कम होता है। गोल, टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट रीडर्स। यानी हमारा गोल है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन देना और रीडर्स को अपनी तरफ आकर्षित करना। यानी आपको पता होना चाहिए कि अपने टॉपिक का गोल क्या है, लोगों को एजुकेशन देना, इन्फॉर्मेशन देना या एंटरटेनमेंट करना। फिर बात आती है ऑडियंस की, जो इसकी जनरल पब्लिक ऑडियंस है। यानी इस टॉपिक की पब्लिक सारी ऑडियंस है। ये टॉपिक सभी लोगों के लिए यूजफुल और सभी लोग पढ़ सकते हैं इसको। यानी आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। हमारा डोमेन एंड कॉन्टेक्स्ट जो है हेल्थ न्यूज। आपको पता होना चाहिए अपने डोमेन और कॉन्टेक्स्ट का, या हेल्थ है या टेक्नोलॉजी या एंटरटेनमेंट है या एजुकेशन है। हमने सारी चीज़ें डिफाइन कर ली है। आपको वैसे अपने टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें डिफाइन कर लेनी है। फिर हम चलते हैं अब चैट जीपीटी पे। अब वहाँ हम प्रॉम्प्ट बनाएंगे। मैं चैट जीपीटी के अंदर अपना प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, चॉकलेट लवर्स, न्यू स्टडी रिवील्स हेल्थ बेनिफिट ऑफ योर फेवरेट ट्रीट। इसका मतलब है कि चॉकलेट लवर्स बहुत खुश है क्योंकि एक नई स्टडी से चॉकलेट के हेल्थ बेनिफिट का पता चला है। ये प्रॉम्प्ट कैची, इन्फॉर्मेटिव और अपने इनपुट से रिलेवेंट है। मैंने इसके अंदर दो पॉजिटिव वर्ड यूज किए हैं, रिजॉइस और फेवरेट, जो रीडर्स के इमोशन को फील करते हैं। अब मैं इस प्रॉम्प्ट से कंटेंट जनरेट कराता हूँ। चैट जीपीटी हमारे लिए कंटेंट जनरेट कर रहा है। चैट जीपीटी ने चॉकलेट के 5 बेनिफिट लिखे हैं, जैसे कि हार्ट हेल्थ, ब्रेन फंक्शंस, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, मूड इन्हेंसमेंट, स्किन हेल्थ, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी है हेल्थ से रिलेटेड, जिनको एक चॉकलेट लवर पढ़ के बहुत खुश होगा। अब हमारे दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, जनरेट ए पोइम बेस्ड ऑन ए इमेज। मतलब कि एक इमेज के ऊपर पोइम जनरेट करवानी है। हमारे इनपुट में दे रखा है कि इमेज कैसी है। हमारी इस इमेज में सूर्य अस्त हो रहा है, जिसमें हमको एक पोइम जनरेट करवानी है। हमारा गोल है कि इस पोइम को एंटरटेन और इंस्पायरिंग बनानी है, और हमारी ऑडियंस पोइट्री लवर्स है। हमारे टॉपिक का डोमेन और कॉन्टेक्स्ट नेचर पोइट्री है। हम चैट जीपीटी पे चलते हैं और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉम्प्ट बनाते हैं। मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, राइट ए हाइकू अबाउट दिस इमेज। ए हाइकू इज ए 3 लाइन पोइम विद 5 syllables इन द फर्स्ट लाइन।
7 syllables in the second line, 5 syllables in the third line। ये हमारा प्रॉम्प्ट बिल्कुल क्लियर, कंसाइज और रिलेवेंट है हमारे टास्क से। हमने प्रॉम्प्ट में स्पेसिफाई फॉर्मेट और स्ट्रक्चर दिया है पोएम लिखने का। अब मैं इस प्रॉम्प्ट से पोएम जनरेट कराता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इसने उस हिसाब से पोएम जनरेट की है जिस हिसाब से मैं इसको प्रॉम्प्ट दिया है। ChatGPT ने हमारे लिए एंटरटेन और इंस्पायर करने वाली पोएम लिख दी है। जो हमारा गोल था हमने अचीव कर लिया इस प्रॉम्प्ट की मदद से। अब हमारे लास्ट के तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं, जो है जनरेट ए प्रोडक्ट रिव्यू बेस्ड ऑन रेटिंग। हमारे इनपुट में 4 की रेटिंग है वायरलेस कीबोर्ड की, और हमारा गोल है परस्यूट और एजुकेट करना। हमारी टारगेटिंग ऑडियंस है पोटेंशियल बायर्स, और हमारे टॉपिक का डोमेन और कॉन्टेक्स्ट है टेक्नोलॉजी रिव्यू। हमें हमारे टॉपिक का गोल, ऑडियंस और डोमेन समझ में आ गया। अब हमारे लिए हम प्रॉम्प्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ChatGPT पे चलते हैं और वहाँ पर प्रॉम्प्ट क्रिएट करते हैं। मैं अपना प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, राइट ए पॉजिटिव बट ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ दिस वायरलेस कीबोर्ड, मेंशन इट्स फीचर, बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स, यूज सेंटेंस लाइक, आई डोंट लाइक एंड आई रिकमेंड। ये हमारा प्रॉम्प्ट स्पेसिफिक, ऑनेस्ट और रिलेवेंट है अपने टास्क से। ये प्रॉम्प्ट गाइड करेगा मॉडल को बैलेंस्ड रिव्यू लिखने के लिए, और ये साथ ही कवर करेगा प्रोडक्ट के कॉन्स और प्रोज को। मैं एंटर करता हूँ, ChatGPT अपने लिए एक रिव्यू लिख देगा जैसे आपने इसको प्रॉम्प्ट दिया है। तो आप देख सकते हो क्या शानदार रिव्यू लिखा है ChatGPT ने अपने लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।